आज हैं हम उस सरज़मीन पर जिसे मदीनतुश्शुहदा या वादी शुहदा कहते हैं। आप सुनकर हैरान होंगे, मेरे पीछे इस मिट्टी में 5000 सहाबा किराम मदफून हैं। जी हाँ, 5000। और उसमें भी 70 वो सहाबा हैं जिन्हें बदरी सहाबा कहते हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग बद्र में शामिल हुए थे। ये वो ज़मीन है जहाँ दूर से दूर तक आपको सिर्फ़ और सिर्फ क़ुबूर नज़र आएंगी। ये मदीनतुल मुनव्वरा का बक़ी नहीं, ये बक़ी मस्र है, जिसके अंदर जन्नतुल बक़ी के बाद सबसे ज़्यादा सहाबा मौजूद हैं। यह शहर है मिस्र का बहनसा। तो अब हम आए हैं एक ऐसी जगह जो तारीख़ में बिल्कुल ही अलग है, जिसके बारे में सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। शायद आपने भी कभी नहीं सुना होगा कि इस जगह के बारे में। इस जगह को कहा जाता है सबआ बनात, वो 7 बहनें जिन्होंने रूमियों के ख़िलाफ़ मुसलमानों के साथ जंग लड़ी थी और फ़तेह किया था बहनसा को। ये वो जगह है जहाँ पर इस्लाम जब दाखिल हुआ था मिस्र के अंदर, तो ये वो जगह थी जिसको फ़तेह करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और इसी जगह आगे 5000 सहाबा किराम की क़ुबूर मुबारका है, जो हम आपको इंशाअल्लाह आगे दिखाएंगे। तो अब सबसे पहले हम जिस जगह आए उस जगह को मैंने जैसे कि बताया कि सबआ बनात कहा जाता है। यहाँ वो 7 बहनें हैं जिन्हें जो है शहीद कर दिया गया था पानी लेते वक्त। उससे पहले वो लड़ी थी ज़िरा पहनकर और मर्दाना वो लिबास पहनकर, और मुसलमानों की तरफ से लड़ी थी, यहीं की रहने वाली थी और उन्होंने जिल जान से जो है मुकाबला किया था। लेकिन जब जंग के लिए और आर्मी के लिए पानी की ज़रूरत हुई और वो पानी लेने के लिए गई, तो उसी कुएं के पास उन्हें जो है शहीद कर दिया गया और वहीं जो है उन 7 की क़ुबूर मुबारक बनी है। चलें उसे चल करके देखते हैं। यहाँ जो है 3 क़ुबूर मुबारक इधर हैं और 3 इस गुम्बद के अंदर हैं और एक इसके पीछे है। जिस तरह से पूरी 7 है। पहले इन तीनों में चलते हैं, देखते हैं, फिर उधर चलते हैं। इस जगह जो है ये 3 क़बर हैं और जैसे मैंने आपको अंदर आने से पहले बताया था कि यहाँ पर जो है एक कुआं है जो जिसे बि'r कहते हैं, वो हम आगे चल कर के देखेंगे। वहाँ ही इन 7 को जो है शहीद किया गया था, जिसमें से 3 यहाँ पर मौजूद हैं। लोग आते हैं और अक़ीदत जो है वो रखते हैं। इस तरह से 3 इस जगह बनी हुई है। अब 3 जो है वो इस गुम्बद के अंदर बनी हुई हैं। क़बर मुबारक 3 यहाँ है, 3 बाहर है और एक इसके पीछे। इस तरह जो है पूरी 7 क़बर मुबारक है, जिन्हें सबआ बनात, 7 लड़कियाँ या 7 बहनें कहा जाता है। इनके बाद जो आखिर है वो इधर बनी है। तो ये वो कुआं है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये अभी भी जो है काफ़ी गहरा है, लेकिन ढक दिया गया है। इसी कुएं के अतराफ़ में जो है वो 7 क़ुबूर मुबारक है। एक इधर, 3 इसमें है और 3 उस तरफ बाहर है। इस तरह से 7 क़बर यहीं है, क्योंकि इन्हें यहीं शहीद किया गया था। इसी शहर बहनसा के अंदर सहाबा के साथ आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आराम फरमा है। ये जो जगह है ये मस्जिद सैयदी अहमद अली अल-जुम्माम क़ाज़ी अल-क़ुज़्ज़ा के नाम से मशहूर है, जो उस वक्त के अदल के बहुत बड़े काजी थे, काजियों के भी काजी थे। उसी जगह यहाँ पर आराम फरमा है औलाद जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु और सैयदी अली अल-जुम्माम भी रहमतुल्लाह अलैह भी यहाँ पर मदफून है। यहीं पर ये मस्जिद भी बनाई गई है, जो इस इलाके की सबसे बड़ी मस्जिद है। हाँ, हिंद। سن النبي في الروح
سائرين رسول الله. अब ये जो मेरे पीछे आप पेड़ देख रहे हैं, ये शजर देख रहे हैं, ये वो मुबारक शजर है जिसके बारे में कहा जाता है और रिवायत है कि शजर मरियम है। शजर मरियम यानी मरियम अलैहिस्सलाम जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र से शाम जा रही थी तो आपने इस जगह पर जो है वो आराम किया था और आप यहाँ रुकी थी। तो अल्लाह ताला ने हमें बड़ा खुशकिस्मत बनाया कि हम इस शजर को जो है वो देख पा रहे हैं। चले इसकी जो है ज़ियारत करते हैं, करीब से देखते हैं। 2000 से ज़्यादा साल पुराना ये शजर है। जामिया मस्जिद और इस शजर के बाद अब हम इस दरवाज़े से, इस बाब से दाखिल हो रहे हैं बक़िए मस्र के अंदर, जो इतना बड़ा कब्रिस्तान है कि ऊपर से सेटेलाइट से भी इसकी इमेजेस देखी जा सकती हैं। आइए इस मुबारक कब्रिस्तान में दाखिल होते हैं और देखते हैं। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया में सबसे अफजल बशर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु के बेटे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु की ये क़ब्र मुबारक। अब यह क़ब्र मुबारक है हज़रत हसन बसरी रदियल्लाहु अन्हु के पोते हज़रत हसन की, हज़रत हसन बिन यहया बिन हसन अल बसरी रदियल्लाहु अन्हु। आप यहाँ बहनसा आएंगे तो बहुत सारी क़बूर उसी क़ब्रिस्तान में और बहुत सारी क़बूर अलग भी हैं, यानी कि बहुत काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ आने के लिए आपको ज़रूरत होगी कि आपके साथ जो है यहाँ का या तो कोई लोकल गाइड हो या ऐसे लोग हों जो आपको सारी ज़ियारत करा सकें। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरी जगह और वहाँ जा कर के देखते हैं और किसकी क़ब्र मुबारक यहाँ पर मौजूद है। आज डीन इन लाइफ आपको उस सरज़मीन के ऊपर लेकर के जा रहा है जिसकी तारीख़ 1400 साल पुरानी है, जहाँ मौजूद हैं 5000 सहाबा किराम की क़बूर। जब हम बहनसा से साउथ ईस्ट की तरफ और आगे बढ़ते हैं तो एक और सिटी आती है इजिप्ट की जिसका नाम है अल-मिनिया। अल-मिनिया में मौजूद हैं और आराम फरमा हैं सैयद अहमद अल-फूली रहमतुल्लाहि अलैह, जो यहीं के कासी भी रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर जो है लोगों की दीन की तबलीग भी की और यहीं उन्होंने तालीम हासिल करके दीन को फैलाया है। चलें उनके बारगाह में चलते हैं और मगरिब पढ़ने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आज का ये सफ़र सिर्फ़ एक व्लॉग नहीं था, ये रूहानी मुलाकात थी उन लोगों के साथ जिन्होंने हिम्मत
ईमान और रूहानियत का सबक दुनिया को सिखाया। बाहनसा की मिट्टी हमें याद दिलाती है कि यहाँ सिर्फ वॉरियर्स नहीं, सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम सोए हैं। वो लोग जिन्होंने तलवार भी चलाई और सजदों में आंसू भी बहाए। 5000 शुहदा और 7 बहनों की कुर्बानी हमें एक ऐसा दर्ज देती है कि जब नीयत साफ़ हो तो ज़िंदगी भी खूबसूरत होती है और मौत भी इज़्ज़त बन जाती है। मिनिया और बाहनसा ने हमें सिखा दिया कि असली हीरो वो होता है जो इखलास, सादगी और अल्लाह के प्यार से जीता है। अल्लाह हमें सहाबा की राह पर चलने की तौफीक दे, जिन्हें दुनिया तो भूल सकती है मगर अल्लाह कभी नहीं भूल सकता। अब इस मस्जिद के बाद हम इस सिटी को जो है, मिनिया सिटी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ का माहौल जो है वो कैसा है, क्योंकि बड़े सादगी भरे लोग हैं और वैसा ही माहौल है जैसा एक अक्सर जो है दरगाहों के पास, अक्सर जो है मज़ारात या मकामात के पास होता है। सेम वैसा ही माहौल है। और बाकी पूरी जो है मिनिया सिटी है और इसके आसपास जो है बाज़ार है और जो है नील भी है। जी हाँ, नील भी यहाँ मौजूद है। पूरे इजिप्ट में मैंने पहले भी कहा है कि आप कहीं पर भी जाएं, नील जो है वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ सकता। तो नील ये हर जगह आपको पूरे इजिप्ट में मिलेगा। कहाँ से? रअसुल बर से लेकर के और असवान तक आपको पूरा नील हर जगह मिलेगा। तो हम रासुल बर भी गए हैं और हमने कैरो से भी आपको नील दिखाया है और अब हम साउथ में और आगे जो है मिनिया तक आ गए हैं। यहाँ का भी नील हम आपको दिखाते हैं और बहुत जल्द जब इजिप्ट में नील ख़त्म हो जाता है अबू सिम्बल पर जाकर, तो वहाँ का भी नील इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं, सामने नील कॉर्निश है और देखते हैं। ये मस्जिद से बाहर जब हम मेन रोड पर आएंगे तो इस तरफ जो है ये नील कॉर्निश है। चलते हैं इधर नील पर और देखते हैं कि यहाँ का माहौल जो है वो कैसा है, नील कितना साफ़ है, क्योंकि कायरो में नील जो है वो काफ़ी गंदा है। वाइट और ब्लू नील सूडान के खुर्तूम में आकर एक होते हैं और इजिप्ट में बहते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वाइट और ब्लू नील मिलकर एक नील बनता है और इजिप्ट में आकर वो रासुल बर तक जाता है। लेकिन यहाँ मेरे पीछे मिनिया में जो नील है इसको मैं नाम देता हूँ गोल्डन नील। क्यों? क्योंकि उसके उस तरफ जो मिनिया, न्यू मिनिया है, मिनिया जदीदा, उसके पहाड़ का जो रिफ्लेक्शन गोल्डन इस पानी के ऊपर पड़ रहा है वो बड़ा ही खूबसूरत दिख रहा है। जिस तरह रासुल बर में काला काला दिखता है, कायरो में हम देखते हैं कि नीला नीला दिखता है, यहाँ पूरा नील जो है वो गोल्डन नज़र आ रहा है। माशाअल्लाह। तो ये था आज का व्लॉग जो रूहानी तौर पर हमें बिल्कुल मोटिवेट करता है और उस चीज़ों के बारे में बताता है जो आम तौर पर आपको नहीं मिलती हैं। मैंने भी क्योंकि बहुत सारी वीडियोस देखी थी, तो यहाँ से लेकर जो वादिये शुहदा है और मदीनतुश शुहदा है वो वीडियो मुझे कभी किसी जगह उर्दू में नहीं मिली। तो ये कोशिश थी आपको एक ऐसी जगह दिखाने की जो आम तौर पर हर कोई नहीं दिखाता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दीन इन लाइफ को देखते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।